दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सबसे पहले जो एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ते में आपको देखने को मिला है। और पी रेशियो भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। और आरओसी में आरओई आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स अच्छा है, इनकम भी अच्छा खासा किया। अगर मैं इस क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा दूं तो कंपनी के इस बार भी सेल्स हाईएस्टली हुआ, मतलब रेवेन्यू हाईएस्ट हुआ। एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया। 324 करोड़ से 300 करोड़ तक लेके गए, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया। और दूसरी बात क्या है, कंपनी का एनपीए थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। 0.06 तक कंपनी एनपीए को लेके आए थे, अभी फिर से 0.41% के आसपास हो चुके हैं। और यही एक रीजन है, यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स का अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा एनपीए नहीं था। तो पहले मतलब 2-3 साल पहले देखा जाए तो कंपनी का एनपीए ज़्यादा था। अभी फिर से उसी तरीके से एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या सिचुएशन बने जिसके चलते कंपनी के एनपीए बढ़ गए? देखिए, इस बैंक के बारे में अगर डिटेल्स में डेटा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, बैंक सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन दोनों के ऊपर काम करते हैं। तो सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन होता क्या है? देखिए, सिक्योर लोन का मतलब होता है, मान के चलिए आप बैंक से मतलब 5 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं। तो 5 लाख रुपया आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए बैंक आपको कहेंगे कि आप कोई ना कोई एसेट मुझे गिरवी रखिए। कोई भी आपको लोन लेना है तो आपको आपके घर के कागजात, आपके कोई एसेट, आपके कोई शेयर्स, आपके कोई भी प्रॉपर्टीज उसको गिरवी रखना होगा। मतलब एज ए सिक्योर रखना होगा कुछ चीज, तभी आपको लोन मिलेगा। और इसको कहा जाता है सिक्योर लोन। और आरबीआई इस सिक्योर लोन को ही हमेशा प्रमोट करते हैं। और हमेशा हर बैंक को यही कहा कि सिक्योर लोन के माध्यम से ही काम करें। तो अनसिक्योर लोन क्या होते हैं? अनसिक्योर लोन का मतलब होता है कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स उसी कस्टमर को देते हैं जिसका कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, कोई भी एसेट नहीं होता है। और वो भी छोटे छोटे लोन के हिसाब से वो कस्टमर को देते हैं। और इस तरीके से लोन का इसको दिया जाता है जो गांव में रहते हैं, जो छोटे शहर में रहते हैं, और जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, छोटा दुकान है और नया खुद मतलब इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, तो उसको लोग उस लोगों को एज ए आधार कार्ड के बेसिस में उसको लोन दिया जाता है। तो ये अनसिक्योर लोन बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं होता तो नहीं है। क्योंकि आप जिसको लोन दिया अगर कल लोन उठा नहीं पाए तो वो तो बैंक का गया। तो यही खतरा इस कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिले। और आरबीआई ने बहुत बार बोल चुके हैं कि अनसिक्योर लोन देने वाला बैंकिस के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कठोर होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उज्ज्वल बैंक के ऊपर, क्योंकि उज्ज्वल बैंक बेसिकली एक मतलब एमएसएमई बैंक है। तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उज्जीवन बैंक जो है वो कुछ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। कंपनी अनसिक्योर्ड मतलब जो लोन है, तो उस हिसाब से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और गांव-गांव तक और छोटे शहर में जाकर कंपनी लोन लेते हैं, जिसका डायरेक्टली कंपनी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक डेटा मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो डेटा देखेंगे तो कंपनी का कासा रेशियो जो बहुत वीक है। देखिए, कासा रेशियो सबसे बैंक के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होते हैं, क्योंकि कासा रेशो का मतलब क्या है? सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग एंड करंट अकाउंट्स के दोनों का डेटा का अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट में जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट कस्टमर को देना नहीं पड़ता है बैंक को। और सेविंग अकाउंट में 3 से 3.5% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सोचिए 3% के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बैंक को पास पैसा आए, उस पैसे को बैंक 8-10% के हिसाब से लोन के हिसाब से लोगों को देते हैं, और उसी से वो पैसा कमाते हैं। तो चीज़ों को समझने वाला बात ये है कि कंपनीज के ऊपर जो लोन लिया गया है यहाँ पे कासा रेशियो के हिसाब से, उसी रेशियोज के बेसिस में कंपनी के रेशियो बहुत कम है। तो जो बैंक के लिए एक खतरा है, क्योंकि अगर बैंक के हाथ में पैसा ही नहीं आया सस्ते इंटरेस्ट में, तो बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट से पैसा लेना पड़ेगा दूसरी जगह से, और उसमें बैंक के एक रिस्क बन जाता है। तो यही सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करें, आप वो भी देख सकते हैं। कंपनी का आरओई तो रिकवरी किया है,
ROA भी, रिटर्न ऑफ एसेट भी रिकवरी किया है। एनपीए देखिए 2-3% हुआ करता था, आज 0.28% के आसपास है। चलो एनपीए कम हुआ। जो सबसे दिक्कत वाला बात यही है इस कंपनी के ऊपर, वो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। मतलब कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कासा रेशियो ज़्यादा होता तो कंपनी का लोन कम इंटरेस्ट में मिलता, तो ज़्यादा उसको पैसा तो नहीं मिला, तो वो मार्केट में काम करने के लिए उसको दूसरी जगह से पैसा उठाना पड़ा, जहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसीलिए उसका लायबिलिटीज भी बढ़ चुके हैं। तो ये सारे कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज क्रिएट किया है। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स यही मैं आपको बता रहा था कि कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट का माहौल झेला। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो नीचे जा गया है, जा चुके हैं, और भी नीचे जाने का चांसेस बने कि नहीं बने वो तो बाद में ही देखा जाएगा। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी का स्ट्रांगली इस जगह पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल को कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद बाउंस बैक किया था। तो इसी सपोर्ट लेवल को वो टेस्ट करने के बाद भी बाउंस बैक किए, तो यहाँ पे फिर से वो एक बार टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अभी टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कंपनी क्या करने वाला है, क्योंकि मुझे एक रेंज ट्रेड यहाँ पे मिल चुका है 24% के आसपास, जहाँ पे एंटी तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो देखा जाएगा कितना और भी गिर सकता है। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेसिकली इस कंपनी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और बहुत कम टाइम के अंदर अंदर, तो वो सचमुच देखने वाला बात है, क्योंकि कंपनी स्टार्ट ही हुआ था 2018 में। और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी के कासा रेशियो जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं कासा रेशियो के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं उज्जीवन बैंक का कितना था 20%, और इसका कितना है 47%। मतलब बहुत कम इंटरेस्ट के पैसा कंपनी को मिल रहा है, और उस पैसे के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कितना है, 5.51 के आसपास है। हाँ मान ले तो थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी उज्जीवन बैंक से कई गुना कम है। तो कंपनी के आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, रिटर्न ऑफ एसेट देख लीजिए, सारे के सारे एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और एनपीए भी देखिए, जो 1.86% हो गया था वो आज 0.6 के आसपास लेके आए, मतलब एनपीए भी अच्छे खासा कंट्रोल में रखा। हाँ एक दिक्कत वाला बात है कंपनी का पैग रेशियो। पैग रेशियो 1.36 के आसपास है, हमेशा कहा जाता है पैग रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइक देखने को मिला। बाकी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो इस बार भी कंपनी रिजल्ट शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक इंटरेस्ट और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कमियां देखने को मिला, और यही कमियों के कारण कंपनी के ऊपर लगातार कुछ दिनों से एक बिग करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए मैंने जब इस कंपनी के ऊपर काम किया, तब मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, कुछ लंबा जर्नी के हिसाब से एक क्या बना, पहले एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने। तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। इसका लाइफ टाइम जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। अभी धीरे धीरे करके वो नीचे आया, सिर्फ एक ही कारण की वजह से कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। तो रिजल्ट खराब होने के कारण कंपनी नीचे आया है। इसका स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल है वो 70 रुपीज़ के आसपास, 69 to 70 रुपीज़ के आसपास है। इसी लेवल को टच करके वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर किए हो, आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। अगर इसको चार्ट को दिखाए तो कंपनी बिग बाउंस किया है, अच्छा खासा बाउंस किया है। 15 रुपीज़ से कंपनी ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के ऊपर चला गया है, मतलब पैसा डबल कर चुके एक साल में। शायद इसीलिए इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी पहले भी अगस्त मंथ में 9 तारीख को आपको मतलब हर दो के बदले एक शेयर दे चुके हैं। तो कंपनी फिर से एक बार, जो स्प्लिट पहले कंपनी दिया था 2:1 रेशियो का, तो अभी फेस वैल्यू 2 रुपये अभी भी पड़े हुए हैं, तो उसको स्प्लिट करने वाला है। मतलब हर एक के बदले कंपनी अभी दो शेयर देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और हाँ, सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो अगर वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करूँ, मैं सबसे पहले आपको चार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि चार्ट जिस तरीके से बने हैं उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिले। देखिए प्रेशराइज बनने के बाद भी कंपनी इसके ऊपर दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बड़े टारगेट रखा है। जैसे वरुण बेवरेजेस के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने 1850 तक इसका टारगेट रखा, और जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर 1800 के आसपास टारगेट रखा। तो ऑलमोस्ट दोनों का टारगेट सेम टू सेम लेवल है। तो क्या इस लेवल तक टारगेट तक इंतजार करना चाहिए? देखिए पहले ही तो मैं एक पॉजिटिवली यहाँ पे सिचुएशन मेरे बने हुए हैं, तो उसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी बहुत दिनों तक होल्ड करने के बाद उसको भी ब्रेकआउट किया था।
मगर मार्केट में कुछ दिनों से गिरावट के माहौल के कारण शेयर में एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। बाकी वरुण बेवरेजेस के ऊपर जो डेटा के आधार के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। ऑब्वियसली इसका प्रीवियस वैल्यूएशन देखें तो 150 के आसपास है और करंट पी रेशियो है ये 80 के आसपास। तो कंपनी के खुद की पी रेशियो तो ठीक है, मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है, अगर मैं इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स एंड हाईएस्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिला, तो जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो क्या कंपनी के जो करेक्शन हो रहा है वो बिग फॉल दिखाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बार-बार इस जगह को वो रिटेस्ट करके ऊपर गया है। मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने पे तो मार्केट भागेगा नहीं, तो मैं हमेशा प्रेडिक्शन करके काम करता हूँ मेरे व्यू से। आप आपके व्यू के हिसाब से काम करिए, आपके सेबी रिस्क एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।